हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी विल कंटिन्यू आवर प्रीवियस चैप्टर, दैट इज अ टेल ऑफ टू बर्ड्स। तो अब बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा कि वी आर टॉकिंग अबाउट टू बर्ड्स और किस तरह से दे सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। किससे हुए थे बच्चों? ड्यू टू स्टॉर्म। कि किस तरह से स्टॉर्म आया था और उनकी जो मदर बर्ड थी वो किस तरह से उसकी डेथ हो गई थी, किल्ड हो गई थी स्टॉर्म में। और ये जो दोनों बर्ड्स थी कैसे चली गई थी? ब्लू हो गई थी विंड में, हवा में उड़ के कहाँ चली गई थी? एक को उन्होंने ड्रॉप करा था किसके, कहाँ पे? केव के आगे, जहाँ पे कौन रहते थे? रॉबर्स। और दूसरा कहाँ लैंडेड हुआ था? नियर ऋषि आश्रम। और किस तरह से उनकी परवरिश हुई थी ये आप लोगों ने देखा है कि एक जो है कैसी लैंग्वेज बोल रहा था बच्चों? रॉबर्स की। और दूसरा किसकी बोल रहा था? ऋषि की, क्योंकि वो वहां पे बड़ा हुआ था और दूसरा वाला रॉबर्ट्स के बीच में बड़ा हुआ था। तो दैट इज वाई। तो क्या कहते हैं बच्चों? वन इज नोन बाय द कंपनी वन कीप्स। जैसी कंपनी में रहोगे वैसे ही आपका बिहेवियर होगा, वैसे ही आपका नेचर होगा। इसी को अभी हम कंटिन्यू करते हैं। तो इसी लेट्स कंटिन्यू द चैप्टर। तो बच्चों ये क्लियर कर दिया था यहाँ पे कि एक मदर बर्ड थी एंड हर टू यंग वंस लिव्ड इन अ फॉरेस्ट। कहाँ रहते थे? फॉरेस्ट में रहते थे। द मदर वाज किल्ड ड्यू टू इन अ स्टॉर्म एंड द यंग बर्ड्स या यंग वंस वर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। ईच फाउंड अ डिफरेंट होम। दोनों को अलग अलग होम मिला था। और किस तरह से? अभी मैंने बताया था आपको कि वन इज नोन बाय द कंपनी वन कीप्स। तो ये बच्चों यहाँ पे हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे, अभी थोड़ा सा ओवरव्यू लेके जो है हम चलते हैं। देयर वंस लिव्ड, किस तरह से हमने पढ़ा था कि दो न्यू बॉर्न बेबीज थे और फॉरेस्ट में रहते थे अपने मदर के साथ। और एक दिन क्या हुआ था कि एक स्टॉर्म आया था। वन डे देयर वाज अ बिग स्टॉर्म, देयर वाज अ थंडर। जैसे आपको पता है कि स्टॉर्म आता है तो क्या आता है उसके साथ साथ? थंडर, लाइटनिंग, रेन, सब कुछ होता है। तो ड्यू टू विंड, और जिस तरह से विंड जो है ब्लो हो रही थी और एक जो है कई पेड़ जो है आपको पता होगा किस तरह से अपरूट हो जाते हैं। बहुत तेज हवा चलती है तो जो कमजोर होते हैं तो क्या होते हैं? वो अपरूट हो जाते हैं, गिर जाते हैं। सिमिलरली जो टॉल ट्री था, शेडी ट्री था जहां पे उनका नेस्ट था, वो भी क्या हो गया? ऑल्सो केम डाउन, नीचे गिर गया। और एक जो है बड़ी सी ब्रांच थी, क्योंकि वो शेडी था तो बहुत सारी ब्रांचेस थी उसमें, हैवी ब्रांच हिट द नेस्ट एंड किल द बर्ड। फॉर्चुनेटली क्या हुआ बच्चों कि दोनों बच्चे जो हैं बच गए थे। और वो जो है स्ट्रॉन्ग विंड, जो एक स्ट्रॉन्ग विंड उनको, क्योंकि छोटे छोटे न्यूली बॉर्न थे, उनको अपने साथ लेके कहाँ ले गई? एक को उसने क्या करा था? ड्रॉप करा था इन फ्रंट ऑफ या नियर द केव, और दूसरे को लैंडेड आउटसाइड और ऋषि आश्रम आ लिटिल डिस्टेंस। थोड़े डिस्टेंस में जो है क्या था? आश्रम था। और वहां पे उसको जो है लैंडेड करा दूसरे वाली। किसी तरह जिस तरह से जो है डेज पास होते हैं ना, बच्चों छोटे थे फिर ग्रो ओल्ड, बड़े हो गए एंड द बेबी बर्ड्स बिकेम बिग बर्ड्स। और एक दिन क्या हुआ? एक राजा जो था कैसे आया? केम टू द अदर्स। अब दोनों के दोनों कहाँ गए थे बच्चों? फॉरेस्ट के अपोजिट साइड में, दोनों के दोनों, राइट। और एक दिन जो है राजा जो है अपने घोड़े पे जो है रोड करता हुआ वहां पे आया। और किस तरह से वो अपना रास्ता भूल गया था ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और टायर्ड हो गया था, दैट इज व्हाई ही सैट डाउन अंडर अ ट्री। और किस तरह से रेस्ट करने आया? एट द सेम टाइम ही हर्ड अ वॉइस क्राई आउट, क्विक हरी अप, कि जल्दी करो, देयर इज समवन। कहाँ बैठे हुए हैं? सिटिंग अंडर अ ट्री, समवन अंडर द ट्री। कम एंड टेक हिज ज्वेल्स एंड हिज हॉर्स, क्योंकि वो रॉबर्ट्स के बीच में ग्रो हुआ था तो उसे जो है वही हैबिट थी कि जल्दी आओ चोरी कर लो, और जितनी ज्वेल्स हैं एंड हिज हॉर्स, सबको जो है कम एंड टेक ऑल हिज ज्वेल्स एंड हिज हॉर्स। अब राजा ने देखा कि कौन बोल रहा है और बार बार जो है ही वॉज वेरी अमेज्ड, सरप्राइज। ही लुक्ड अप एंड सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड ऑन द ट्री। उसने देखा, जैसे ही ऊपर देखा एक बड़ी सी ब्राउन जो है बर्ड है। और उसको जो है थोड़ी थोड़ी आवाजें आ रही थी फ्रॉम द केव। किसकी आ रही थी? रॉबर्स की। और उसने जल्दी जल्दी क्या करा? अपने हॉर्स को ही क्विकली गॉट ऑन हियर हॉर्स एंड रोड अवे एज फास्ट एज हिज कुड। उसे लग गया था कि कोई डेंजरस मतलब थिंग होने वाली है या समथिंग रॉन्ग हैपेंड।
तो उसने क्या करा, जल्दी जल्दी क्विकली अपने घोड़े पे बैठा और वहां से चला गया एज फास्ट एज ही कुड। Soon he came to a clearing which looked अब जब वो वहां से चला था तो थोड़ी दूर जाके जो है एक आश्रम था, वहां पे उसने क्या करा, अपने घोड़े को टाइट करा। द किंग टाइड हिज हॉर्स टू अ ट्री एंड सैट डाउन ऑन इट्स शेड। अब उसी समय क्या हुआ बच्चों, सडनली ही हर्ड द जेंटल वॉइस। अब पहले कैसी आवाज थी, एक रफ वॉइस थी, हरी अप क्विक कम एंड टेक हिज ज्वेल्स। अब कौन सी आवाज आ रही थी, काइंड जेंटल वॉइस थी। अनाउंस क्या बोल रही थी वो, वेलकम टू द आश्रम, सर प्लीज गो इनसाइड एंड रेस्ट। और पहले वाली बर्ड से क्या आवाज आई थी, हरी अप क्विक कम एंड टेक हिज ज्वेल्स एंड हिज हॉर्स। अगेन द किंग वॉज अमेज्ड, वो सरप्राइज हो गया। द ऋषि विल बी बैक सून, उसी समय ऋषि आ गए। देयर इज सम कोल्ड वाटर, उन्होंने क्या बोला उस बर्ड ने, द ऋषि विल बी बैक सून, ऋषि जो है जल्दी ही वापस आ जाएंगे। देयर इज सम वाटर, कोल्ड वाटर इन द पॉट, और उसने कहा अंदर जाओ आप रेस्ट करो, ऋषि जो है जल्दी आ जाएंगे। और वहां पे एक पॉट है, पॉट में क्या है, पानी है, आप उसको पी सकते हैं। प्लीज मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल, आप आराम से वहां रहें। द किंग लुक्ड अप एंड सॉ ए बिग ब्राउन, अब उसने जैसे ऊपर देखा तो वहां पे सेम जो है बर्ड देखी, बिग ब्राउन बर्ड इन द ट्री। ही वॉज अमेज, अगेन ही वॉज अमेज कि दोनों बर्ड्स कैसे हैं, एक सी हैं, बट उनका बिहेवियर कैसे है, दोनों का डिफरेंट है, क्योंकि दोनों डिफरेंट होम थे उनके। जिस तरह से जो है एक केव रॉबर्स के बीच में जो है ग्रो हुई है, और दूसरी किसके बीच में हुई है, ऋषि के। तो उनके बिहेवियर में टोटली जो है चेंज था, उनके वॉइस में जो चेंज था, किस तरह से जो है दोनों बर्ड्स जो है एक वेलकम कर रही थी और एक कह रही थी प्लीज क्विक हरी अप कम एंड टेक हिज ज्वेल्स एंड हिज हॉर्स, और दूसरी क्या बोल रही थी बच्चों, वेलकम टू द आश्रम। तो जैसे ही आप कंपनी में रहेंगे वैसे ही आपका बिहेवियर होगा, वैसे ही आप जो है सीखेंगे। दिस वन लुक्स लाइक द अदर बर्ड, दोनों जो है क्या लग रही थी, एक सी लग रही थी जो उन्होंने आउटसाइड द केव देखी थी। He said to himself loudly, अब उन्होंने अपने आप बोला कि अरे ये तो बिल्कुल कैसी है, पहले जैसी है जो उन्होंने ही सॉ आउटसाइड द आश्रम, ये आउटसाइड द सॉरी केव, दोनों क्या है सेम है। यू आर राइट सर, और उसी समय कौन आया, ऋषि आ गए और उन्होंने कहा यू आर राइट सर, आंसर द बर्ड, किसने आंसर दिया, बर्ड ने बोला कि सर आप जो है बिल्कुल सही कह रहे हैं, ही इज माई ब्रदर, वो कौन है, मेरा भाई है, बट ही हैज मेड फ्रेंड्स विद रॉबर्स। अब उसने कहा कि ठीक है वो मेरा भाई है, बट उसने सुन लिया था कि जो वो अपने आप बोल रहे थे लाउडली हिमसेल्फ, कौन, राजा। तो किसने सुना, ये बर्ड ने, एंड व्हाट ही सेड, यू आर राइट सर, ही इज माय ब्रदर बट ही हैज मेड फ्रेंड्स विद रॉबर्स, उसने जो है लुटेरे जो हैं रॉबर्स हैं उनके साथ अपनी फ्रेंडशिप करी। ही नाउ टॉक्स एज दे डू, और वो क्या करते हैं जैसे वो बोलते हैं सेम ये भी बोलता है, ही टॉक्स एज दे डू। ही डज नॉट टॉक टू मी एनी मोर, और मुझसे भी ज्यादा बात नहीं करता है। जस्ट देन द ऋषि एंटर्ड द आश्रम, और उसी समय कौन आया बच्चों, आश्रम में ऋषि आए। उन्होंने क्या कहा, वेलकम सर। अब चिड़िया ने कहा से सीखा था, बर्ड ने बच्चों ऋषि से सीखा था कि किस चीज से आश्रम में किसी को वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। तो ऋषि ने क्या बोला बच्चों, वेलकम सर, ही सेड टू द किंग। किसने बोला बच्चों, ऋषि ने बोला, ऋषि सेड टू द किंग प्लीज कम इनसाइड एंड मेक योरसेल्फ एट होम। और उन्होंने क्या कहा, अंदर आ जाओ और अपनी घर की तरह इसको आश्रम को समझो। यू लुक टायर्ड, और तुम जो है बहुत थके हुए लग रहे हो, टायर्ड। रेस्ट फॉर ए वाइल, थोड़ी देर आराम करें। देन यू कैन शेयर माई फूड, और उसके बाद जो मेरा खाना है उसको हम क्या करेंगे, शेयर। द किंग टोल्ड द ऋषि द स्टोरी ऑफ द टू बर्ड्स। अब ऋषि ने जो है राजा को किसके बारे में बताया, द स्टोरी ऑफ द टू बर्ड्स, दो चिड़ियों की कहानी बताई। अब कहानी क्या थी, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि किस तरह से दोनों चिड़िया जो हैं स्टॉर्म में कहा चली गई थी, एक केव के
रॉबर्ट्स के बीच में पली और दूसरी ऋषि के बीच। तो पूरी स्टोरी किसने बताई? ऋषि ने किसको बताई? किंग को। एंड हाउ ईच हैड बिहेव्ड सो डिफरेंटली, और दोनों का जो बिहेवियर है, यदि बिहेव डिफरेंटली, क्यों बिहेव करते हैं? दो दे लुक सो अलाइक, कि दोनों एक से दिखती हैं, बट दोनों का बिहेवियर कैसा है बच्चों? डिफरेंट है। जैसे कल भी हमने डिस्कस करा था इन द प्रीवियस लेक्चर कि किस तरह से अगर हम जो हैं, दो भाई बहन है आपके, अगर एक की जो है कंपनी अलग होगी और एक की अच्छी कंपनी होगी, एक की जो है अच्छे बच्चों के साथ नहीं होगी, तो मे भी जो है बिहेवियर में दोनों का क्या होगा? चेंज होगा। बोथ ऑफ देम बिहेव डिफरेंटली। और जैसे पेरेंट्स कहते हैं ना आपको कि अच्छे बच्चों की संगत करना, अच्छे लोगों के बीच में रहना, क्यों कहते हैं? इसीलिए कहते हैं। अभी आपने देखा कि 2 बर्ड्स कैसे एक जो है ग्रो हुई है, कहाँ पे हुई है? रॉबर्ट्स के बीच में। और किस तरह से उसने राजा को जैसे राजा को देखा था तो क्या उसने अलार्म करा था सबको, रॉबर्ट्स को क्या इंफॉर्मेशन दी थी? कम एंड टेक हिज ज्वेल्स एंड हॉर्स। और दूसरे ने क्या बोला था? वेलकम टू द आश्रम। तो आपने देखा कि किस तरह से कंपनी का कितना फर्क पड़ता है, कि वंस ग्रू इन अ ऋषि आश्रम, और दूसरी कहाँ पे हुई थी? रॉबर्ट्स के बीच में ग्रो हुई थी। तो कितना दे बिहेव डिफरेंटली टू ईच अदर। दैट इज वाई वन इज नोन बाय द कंपनी वन कीप्स। तो आप लोग भी जो है अपनी कंपनी देखें, अगर कोई गलत काम करते हैं तो आप उसको एडवाइस दे सकते हैं, प्लीज जो है सही रास्ता दिखा सकते हैं। अदरवाइज जो है आपका चेंज भी, क्योंकि थॉट्स जो है वैसे आते हैं। अगर हम पॉजिटिव, कोई बच्चा है जो पॉजिटिव थिंकिंग करता है, अच्छी बातें करता है, तो नेचुरली हमारे थॉट्स जो है उसी के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं। अगर कोई जो है नेगेटिव बात करता है तो हमारे विचार भी क्या होते हैं, थॉट्स भी क्या होते हैं, नेगेटिव आते हैं, और हमारे बिहेवियर में भी वो चीजें दिखती हैं। क्लियर? तो अपनी कंपनी जो है बच्चों, इससे जो है हर जो भी कोई यहाँ पे स्टोरी है तो उसके पीछे क्या एक मैसेज है। द होली मैन इज स्माइल्ड एंड सेड, होली मैन कौन है यहाँ पे? ऋषि। आफ्टर ऑल वन इज नोन बाय द कंपनी वन कीप्स। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि उन्होंने कहा आफ्टर ऑल वन इज नोन, कि कोई भी जो है अपनी कंपनी से किस तरह से वन कीप्स। जैसे रॉबर्ट्स के बीच में रहा था तो उसको पता चल गया था, उसकी भाषा से पता चल गया था कि उसकी कंपनी सही नहीं है। दूसरे ने बोला आश्रम में वेलकम टू द आश्रम, तो उसका पता चल रहा था कि उसकी कंपनी कैसे है। द बर्ड हैज ऑलवेज हर्ड द टॉक ऑफ रॉबर्स। अब उसकी गलती नहीं थी, क्योंकि वो बच्चा था, बर्ड क्योंकि न्यूली बॉर्न बच्चा था, और किस तरह से वो रॉबर्ट्स के बीच में ड्रॉप हुआ था, विंड ने जो है हैवी विंड ने, स्ट्रॉन्ग विंड ने ड्रॉप करा था, तो किस तरह से वो उनके बीच में ग्रो हुआ। द बर्ड हैज ऑलवेज हर्ड द टॉक्स ऑफ रॉबर्स। तो हमेशा किसकी बात सुनी उसने? रॉबर्ट्स की। अब आप लोग जो है पैरेट घर में रखते हैं, तो पैरेट क्या करता है? इमिटेट करता है, बोलता रहता है, जो आप बोलेंगे वही आपके रिपीट करता है, कॉपी करता है। क्लियर? तो यहाँ पे भी जो बर्ड ने वही सीखा जो रॉबर्ट्स टॉक करते थे। ही हर्ड द टॉक्स ऑफ रॉबर्ट्स, ही इमिटेट्स, और ये उनको जो है कॉपी करता था। एंड टॉक्स अबाउट रॉबिंग पीपल, और किस तरह से रॉब करना है लोगों को, ये सुनता रहता था। डे नाइट जो है उसी पेड़ के नीचे रहता, पेड़ के ऊपर रहता था। तो वो ऑलवेज ही हर्ड द टॉक ऑफ रॉबर्ट्स, हाउ टू रॉब द पीपल। और तभी उसने क्या है, राजा को देख के सीधे बोला हरी अप क्विक। कौन बैठा हुआ है? समवन इज अंडर द ट्री, कम एंड टेक हिज ज्वेल्स एंड हॉर्स, जल्दी से आओ। तो उसने वही सीखा था कि हाउ टू रॉब द पीपल। और जो दूसरी वाली बर्ड थी, दिस वन हैज रिपीटेड व्हाट ही हैज ऑलवेज हर्ड, ही वेलकम्स, और वो क्या करता था? वेलकम्स पीपल टू द आश्रम। अब आश्रम में लोग क्या बातें करते थे? यही आश्रम में सबका स्वागत करते थे, उनको वेलकम करते थे। नाउ कम इनसाइड एंड रेस्ट, आई विल टेल यू मोर। अब वो दूसरी बर्ड के बारे में बताया कि किस तरह से वो आश्रम में ग्रो हुई है उसके पेड़ के बाहर, और किस तरह से उसने देखा ऋषि लोग जो हैं कितने पोलाइट हैं और कितना वेलकम करते हैं, किसी को हर्ट नहीं करते हैं। तो उसने वही चीजें सीखी और वही चीजें रिपीट करी, व्हाट ही हैज ऑलवेज हर्ड। उसने रॉबर्ट्स की टॉक सुनी, इसने ऋषि की टॉक सुनी, और दोनों का जो है बिहेवियर क्या हुआ? टोटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर।
नाउ कम इनसाइड एंड रेस्ट, आई विल टेल यू मोर। अब यहाँ पे ऋषि बोल रहे हैं किंग को कि आई विल टेल यू मोर, कि मैं और चीजें बताऊंगा आपको, अबाउट दिस प्लेस, इस जगह के बारे में और चीजें बताऊंगा, एंड दिस बर्ड्स। तो दिस इज द होल स्टोरी जो हमने अभी डिस्कस करी। तो बच्चों, आपको मैसेज कन्वे हो गया होगा कि जैसी कंपनी होती है वैसे आपके नेचर में, आपके बिहेवियर में दिखते हैं, आपके कि वे ऑफ टॉकिंग कैसा है वो भी आपको दिखता है। जिस तरह से हमने देखा 2 बर्ड्स थी, क्योंकि मदर जो है किल हो गई थी कहाँ पे, स्टॉर्म में, और किस तरह से एक ब्रांच, हैवी ब्रांच जो है उनके ऊपर गिरा था और शी वॉज किल्ड। बट फॉर्चुनेटली जो 2 बच्चे थे उनको स्ट्रॉन्ग विंड कहाँ ले गई थी, अपोजिट जो है, अपोजिट टू द फॉरेस्ट। और वहां पे एक जो है रॉबर्ट्स की जो है कंपनी में बड़ा हुआ था और दूसरा ऋषि की कंपनी में बड़ा हुआ था। और किस तरह से उनके बिहेवियर में आपने क्या देखा था, चेंज। बोथ ऑफ देम बिहेव डिफरेंटली। और ये जो है दिस इज द होल स्टोरी। तो आप लोग भी समझ गए होंगे कि जैसी आपकी कंपनी होगी वैसा आपका बिहेवियर होगा, आपका नेचर होगा, वैसे आपके थॉट्स होंगे। तो इसलिए आप लोग जो है सोच समझ के जो है अपनी कंपनी बनाएं, अच्छे बच्चों के साथ बैठे। अगर कोई बच्चा अच्छी बातें नहीं कर रहा है तो आप लोग जो है उसको चेंज भी कर सकते हैं, क्योंकि किसी की कंपनी जो है किसी को चेंज कर सकती है। जिससे हमने अभी क्या यहाँ पे भी एक कोट क्या था, वन इज नोन बाय द कंपनी वन कीप्स। तो आप अगर आपकी अच्छे थॉट्स हैं तो आप दूसरे को भी चेंज कर सकते हैं। क्लियर? तो हियर इज द समरी। अगर आपको कहीं पे भी कोई कुछ समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग जो है पूछ सकते हैं। इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो इसके बाद जो है लेटर वी डिस्कस द क्वेश्चन आंसर। तो दिस इज द समरी ऑफ दिस चैप्टर। दिस स्टोरी इज ऑल अबाउट, टेल का मतलब आप समझ गए होंगे, व्हाट डू यू मीन बाय टेल। टेल मीन्स अ स्टोरी। This story is all about mother bird and her 2 newborn birds. The mother died in a storm and the sons got separated from each other in the thunderstorm. Due to the strong wind, और किस तरह से strong wind जो है उनको कहाँ ले गई थी? Due to strong wind, the tall tree that they lived on, जिस पेड़ पे वो रहते थे, क्या हुआ था, lived on also fell, नीचे गिर गया था, and they were blown away to the outer side of the forest, क्योंकि मदर बर्ड क्या थी, वो किल्ड हो गई थी, किसमें, स्टॉर्म में, एक ब्रांच उनके ऊपर गिर गया था। बट जो न्यूली बॉर्न बच्चे थे वो क्या होते, दे वर ब्लोन अवे, एक स्ट्रॉन्ग विंड आई थी। आपको पता है अगर स्ट्रॉन्ग विंड होती है तो हल्की या लाइट चीजें होती है तो उनको क्या करती है, अपने साथ लेके चली जाती। तो बच्चे क्या थे, छोटे छोटे न्यूली बॉर्न बेबी थे, क्योंकि जब पंख आ जाते हैं तो क्या होता है, बच्चों उड़ने लगते हैं ना, बच्चे पंख आ जाते हैं, उड़ना सिखाती हैं। तो क्या था, ये न्यूली बॉर्न थे तो इनको हवा जो है अपने साथ ले गए, कहाँ ले गए, अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट, अपोजिट टू द फॉरेस्ट यू कैन से। वन ऑफ देम रीच नियर गैंग ऑफ रॉबर्स। अब यहाँ पे क्या है बच्चों, ये कलेक्टिव नाउन है, गैंग ऑफ रॉबर्स। तो एक कहाँ पहुंचा, गैंग ऑफ रॉबर्स, एंड द अदर लैंडेड नियर द ऋषि आश्रम। दूसरा कहाँ गया, ऋषि आश्रम। तो अपने आप ही आपको पता चल रहा है रॉबर्ट्स क्या करेगा, हमेशा रॉबिंग की बातें करेगा, रॉब करने की। दूसरा क्या करेगा, अच्छी बातें करेगा, नॉवल बातें करेगा। वन डे किंग गॉट एग्जॉस्टेड, थक गए थे, while following a deer he came and sat under the tree near the robbers cave, a cave of robbers. There the king heard a big brown bird's voice. It was calling the robbers to rob the king. और वो क्या बोल रही थी कि जल्दी आओ और किसको रॉब करो, राजा को रॉब करो, come and take his jewels and horse. He reached near the ऋषि आश्रम। और उसके बाद जल्दी जल्दी जो है, जैसे उसने ये सुना तो फटाफट राजा जो है वहां से he rode as fast as he could and he reached near the ऋषि आश्रम. Here again the bird's voice, heard the bird's voice. Again the king heard the bird's voice, but it was a complete contrast. What he heard earlier, जो उसे पहले सुना था इससे बिल्कुल जो है उल्टा था। क्या बोल रही थी बर्ड, दिस बर्ड asked the king to take rest inside the ashram and wait for the rishi to come.
The king was amazed, surprised to see the similar appearance of the birds, but this voice was too gentle. दोनों एक सी बर्ड थी, बट उनका जो वॉइस थी दोनों का अलग अलग थी. एक जो है क्या बोल रहा था, रॉबर्ट्स की बात कर रहा था, रॉबिंग की बात कर रहा था कि किस तरह से रॉब करना है, और एक जो है कितनी जेंटल वॉइस में बोल रहा था कि वेलकम टू द आश्रम. The bird told the king that his brother had learned that language from the robbers. अब क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, बच्चे तो वही सीखेंगे जो हम सिखाएंगे. घर में कौन सिखाता है? मदर के साथ. मदर क्या करती है? केयर करती है. आप लोगों की देखभाल कौन करता है? मदर. क्योंकि पापा क्या करते हैं, ऑफिस जाते हैं, तो कौन देखता है? मदर देखती है. अब इनकी क्या थी, मदर की डेथ हो गई थी. अब दोनों बच्चे जो है डिफरेंटली जो है बड़े हुए थे. तो उसने कहा कि मेरा भाई जो है उसने क्या लर्न करा, दैट लैंग्वेज फ्रॉम द रॉबर्स. व्हेन द ऋषि केम द किंग शेयर द स्टोरी ऑफ द बर्ड्स विद हिम. द ऋषि स्माइल्ड एंड सेड इट वाज द इम्पैक्ट ऑफ द कंपनी. और ऋषि को जब बताया किंग ने कि मैंने ऐसे ऐसे दो वॉइस सुनी है, और दोनों बात जो है एक सी हैं, दोनों भाई हैं. जब शेयर करी द स्टोरी ऑफ द बर्ड्स विद ऋषि, तो ऋषि ने क्या बोला कि इसका क्या है, किसका इम्पैक्ट पड़ता है बच्चों? द इम्पैक्ट ऑफ द कंपनी दैट वाज बीइंग रिफ्लेक्टेड ऑन द बिहेवियर. और वही आपके बिहेवियर में दिखता है ऑफ द बर्ड्स. जैसे यहाँ पे चिड़ियों के बिहेवियर में दिखा, दैट बर्ड वाज नॉट एट फॉल्ट. अब जैसे मैंने आपको पहले ही बोला था कि इसमें चिड़ियों की गलती नहीं है, क्योंकि जैसा एनवायरमेंट मिला उसे, he was just repeating what he had heard, and the forest was full of varied surprises. और उन्होंने कहा कि उसकी गलती नहीं थी, चिड़िया की गलती नहीं थी, क्योंकि उसने वही किया, वही सीखा है जो वहां पे बोलते थे. और ये जो फॉरेस्ट है ये क्या है, इट वॉज फुल ऑफ वेरिड सरप्राइजेस. ऐसी कई सरप्राइजेस जो हैं इस जंगल में हैं. किसने बोला? हु सेड? ऋषि सेड टू द किंग. तो बच्चों आपने देखा, दिस इज द समरी ऑफ दिस चैप्टर. तो बहुत अच्छी है. एक हमें मैसेज कन्वे हुआ है, यहाँ पे ऑथर ने जो है मैसेज कन्वे किया है कि किस तरह से अच्छी कंपनी होती है तो हम बिहेवियर भी हमारा वैसे ही होता है. अगर कंपनी हमारी सही नहीं होती तो दोनों बर्ड्स के थ्रू ही गेव द मैसेज टू अस. क्लियर? तो हमें एक मैसेज दिया है, आप लोगों को भी मैसेज दिया है. तो बच्चों कोई भी हमें स्टोरी सुनते हैं तो उसके पीछे जो मैसेज होता है उसे आपको फॉलो करना चाहिए. अपने बिहेवियर से आप जो है किसी को भी चेंज कर सकते हैं. बहुत पावर होती है अगर हमारी जो थॉट्स अच्छे होते हैं. तो अगर हम अच्छी अच्छी बातें करेंगे तो नेचुरली सामने वाला भी जो है वैसी ही बातें करेगा आपसे. क्लियर? सम एमसीक्यू क्वेश्चन. तो एमसीक्यू क्वेश्चन करते हैं बच्चों. तो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द टू बेबी बर्ड्स गॉट सेपरेटेड एज. अब यहाँ पे ऑप्शंस दे रखे बच्चों, मल्टी चॉइस क्वेश्चंस हैं. क्वेश्चन 1, द टू बेबी बर्ड्स गॉट सेपरेटेड एज. द फर्स्ट ऑप्शन इज द ऋषि लुक वन ऑफ देम. क्यों सेपरेट हुए थे? क्या ऋषि ने उनको देखा था? द मदर टुक वन ऑफ देम. क्या मदर ने ले गई थी उनको? द किंग टुक वन ऑफ देम. या राजा उनको ले गया था? या फोर्थ ऑप्शन क्या है बच्चों, द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू देम अवे. यह स्ट्रॉन्ग विंड उनको वहां से ले गई थी. तो बच्चों आंसर क्या है इसका? डी आंसर है, क्योंकि स्टॉर्म में उसकी मदर की डेथ हो गई थी और उनको जो है कौन ले गया था? ब्लोन स्ट्रॉन्ग विंड. तो आंसर इज फोर्थ ऑप्शन इज योर राइट. द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू देम अवे. दोनों को सेपरेट किसने करा था? द स्ट्रॉन्ग विंड सेपरेटेड बोथ ऑफ देम. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द न्यू बॉर्न बेबीज लिव्ड इन कंफर्ट विद देयर मदर. क्या मदर के साथ रहती थी या आराम से रहती थी? इन अ लवली केव और इन एन आश्रम. तो किसके साथ रहते थे दोनों बच्चे? ऑब्वियसली अपनी मदर के साथ रहते थे, एक टॉल ट्री, शेडी ट्री में. तो आंसर इज योर विद देयर मदर. लेट्स सी द करेक्ट आंसर. With their mother. Clear? Now come to the third.
द केव वॉज इनहेबिटेड बाय द लायंस। क्या जो केव थी वो उसमें कौन रहते थे? लायंस रहते थे, रैबिट्स रहते थे, रॉबर्स रहते थे या ऋषि रहते थे? चलो बच्चों आंसर दें। रैबिट्स रहते थे, रॉबर्स रहते थे या ऋषि रहते थे? केव में, गुफा में कौन रहता था? प्लीज रेज योर हैंड, हाथ खड़ा करके जवाब दीजिए। कैसी बीना खाल, माइक लीजिए बच्चे। यस, वेरी गुड। कौन रहता था बच्चों? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। आंसर आंसर बोलो बच्चे। द लायन। द लायन। रॉन्ग बच्चे। गुफा में कौन रहता था? चिड़िया ने किसकी भाषा सीखी थी? इस स्टोरी के अकॉर्डिंग। द वेरी रोबर। गुड बोलो। रॉबर्ट्स, वेरी गुड। फिर से बोलो रॉबर्ट्स। द रॉबर्ट्स बोलो। रोबर्स। वेरी गुड। तो रोबर्स। केव में, राइट, योर आंसर इज राइट। व्हाट्स योर नेम? नाम क्या बच्चे? शिवांश। शिवांश। माय नेम यस, इज शिवांश। वेरी गुड, वेल डन। शाबाश बच्चे। रॉबर्ट्स, कौन रहता था वहां पे? रॉबर्ट्स। एंड रोबर्स। योर करेक्ट आंसर है, वेरी गुड। आंसर इज सी। लेट्स सी द आंसर। द रॉबर्स। तो केव में कौन रहता था? रॉबर्स। आश्रम में कौन रहते थे? ऋषि। तो ऐसे करके आपको याद करना है, अकॉर्डिंग टू योर स्टोरी आपको आंसर देना है। ठीक है, लाइन कहाँ रहता है? डेन में रहता है। नेक्स्ट, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। सिट डाउन। द सेकंड बर्ड मेड हिज नेस्ट द सेकंड बर्ड मेड हिज नेस्ट नियर द ऋषि आश्रम। जो दूसरी बर्ड थी वो कहाँ रहती थी? एक तो केव के पास रहती थी, दूसरी कहाँ रहती थी बच्चों? नियर द ऋषि आश्रम, ऑन द ट्री नियर द ऋषि आश्रम। ट्री जो ऋषि आश्रम के पास था, वेयर द मदर लिव्ड, जहाँ मदर रहती थी, एट ए कंफर्टेबल हैबिटेट। व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? दूसरी बर्ड कहाँ रहती थी? आश्रम के पास कोई पेड़ था वहां रहती थी, या ऋषि के आश्रम में रहती थी? कहाँ रहती थी? कहां से आवाज सुनी थी बच्चों? राजा ने आवाज कहां से सुनी थी? आंसर आता है? यस, खड़े हो जाओ, आंसर दो बच्चे। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। माय नेम इज प्रीतम। प्रीतम, वेरी गुड प्रीतम। आंसर दो बच्चे। आंसर इज ऑन अ ट्री नियर द ऋषि आश्रम। वेरी गुड। ऋषि आश्रम के पास जो पेड़ था उस पे रहती थी, क्योंकि राजा कहाँ बैठा था? उस पेड़ के नीचे बैठा था। एंड द सेम टाइम ही हर्ड द वॉइस ऑफ दैट बर्ड, राइट? तो योर आंसर इज ऑन अ ट्री नियर द आश्रम। Good. Preetham, very good. Well done. Now come to the next question. The two baby birds made separated nest as दोनों चिड़ियों ने, जो बेबी बर्ड्स थी, क्या करा था उन्होंने? नियर द the two baby birds made separate nests as they did not love each other। क्या वो दोनों आपस में प्यार नहीं करते थे, या वो उन्होंने अलग अलग क्यों हुए थे? They are not destined to be together. They were under a major spell or they could not stay together। क्या भाग्य ने उनको अलग करा था, राइट? या वो एक दूसरे को चाहते नहीं थे? क्या आंसर है इसका? They were under a major spell, they could not stay together। क्या वो नहीं चाहते थे इकट्ठा रहना? What is the answer of this question? कौन बताएगा? मैम क्वेश्चन 5 आंसर इज दे वेयर नॉट destined to be together। They were not destined। वेरी गुड। क्योंकि उनको जो है फॉर्चुनेटली, जो अनफॉर्चुनेटली जो है वो भाग्य ने उनको जो है अलग अलग कर दिया था। स्ट्रॉन्ग विंड जो है उनको। वेरी गुड। क्या है क्या नाम है बेटा आपका? शिवांश। शिवांश, very good Shivansh, your answer is right। They were not destined to be together। Now come to the next question। The mother bird could not help flying, fell down the nest, kept helping the little, was killed unluckily। तो क्या हुआ था उनकी मदर को? क्या the mother bird could not help flying, fell down the nest, kept helping the little ones, was killed unluckily। क्या उनकी डेथ हो गई थी, या वो अपने हेल्प नहीं कर सक रही थी बच्चों को? क्या है इसका आंसर? व्हाट इज द आंसर? बीना खाल दिया इसी, बीना खाल आंसर दीजिए। कौन देगा आंसर? वेरी गुड प्रीतम।
Ma'am, question number 6, and the answer was killed unlucky. अनलकीली, बोलो फिर से बोलो, Was किल्ड, killed unluckily. अनलकीली, Killed अनलकीली, हाँ, दुर्भाग्यवश उसकी क्या हो गई? हाँ, वेरी गुड प्रीतम, वेरी गुड, शाबाश बेटा, सिट डाउन। दुर्भाग्यवश उनकी क्या हो गई थी? डेथ हो गई थी। द आंसर इज डी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन है बच्चों, आई थिंक आपको नहीं दिख रहा होगा यहाँ पे, आंसर है द टू बेबीज ग्रू अप। फर्स्ट ऑप्शन है टू बी वाइल्ड, टू बिकम द ऑनर्स इन डिफरेंट एनवायरमेंट्स इन द मदर्स नेस्ट। अब यहाँ पे मैं आपको ऑप्शंस बता रही हूँ कि किस नेस्ट से जो है दोनों बच्चे कहाँ बड़े हुए थे। टू बी वाइल्ड, दोनों जो है जंगली, मतलब जंगल वाइल्ड हुए थे, या टू बिकम द ऑनर्स, या इन डिफरेंट एनवायरमेंट्स, दोनों को अलग अलग एनवायरमेंट्स मिले थे, या इन द मदर्स नेस्ट, या मदर के नेस्ट में। तो कहाँ बड़े हुए थे बच्चों वो? डिफरेंट एनवायरमेंट में, अलग अलग एनवायरमेंट थे, या सेम एनवायरमेंट था? तो विच आंसर इज राइट, विच ऑप्शन इज करेक्ट? कौन बताएगा आंसर? दो ही बच्चे आंसर दे रहे, कौन देगा आंसर? वेरी गुड। व्हाट्स द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? सेम एनवायरमेंट में थे, टू बिकम द ऑनर्स, या इन डिफरेंट एनवायरमेंट्स, या इन द मदर्स नेस्ट। कहाँ ग्रो हुए थे? अपने मदर के नेस्ट में ग्रो हुए थे, या अलग अलग जो है ग्रो हुए थे? वो कहाँ पे हुए थे दोनों बच्चे? डिफरेंट एनवायरमेंट था, या सेम एनवायरमेंट था, या मदर के नेस्ट में ग्रो हुए थे? कहाँ हुए थे बच्चों? Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग। Answer 7. Question 7. Answer. In different environment. इन डिफरेंट एनवायरमेंट, इन डिफरेंट एनवायरमेंट। व्हाट इज योर नेम? My name is Muskan. मुस्कान, वेरी गुड मुस्कान। कल सारे बच्चे बुक लाएंगे, हम साइड बाय साइड जो है रीडिंग भी करेंगे इसके बाद, ठीक है? तो सारे बच्चे बुक लेके आएंगे। तो आंसर सही है मुस्कान का, इन डिफरेंट एनवायरमेंट्स। दोनों बच्चे कहाँ ग्रो हुए थे? डिफरेंट एनवायरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों कल हम डिस्कस करेंगे इन क्वेश्चंस को, सारे बच्चे जवाब देंगे। खाली 2-3 बच्चे आंसर्स दे रहे थे, प्रीतम ने दिया है और शिवांश ने दिया है एंड मुस्कान। तो सारे बच्चे इसी तरह से आंसर दें, क्योंकि जब आप आंसर देते हैं तो हमें भी पता चलता है कि आप लोगों ने कितना लर्न करा है। तो कल बच्चों हम रीडिंग भी करेंगे और रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो हैं, जितने क्वेश्चंस बचे हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो घर में जाके उसको रिवाइज करिए, पूरे चैप्टर को रिवाइज करिए, और कहीं पे भी आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।